हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग एसी परिपथों का अध्ययन करने वाले हैं। जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोग ये सीख चुके हैं कि प्रत्यावर्ती धारा वो धारा होती है जो एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी दिशा को बदलती है। पॉइंट नंबर 2, जो आपकी प्रत्यावर्ती धारा है उसके लिए जो वर्ग माध्य मूल मान है उसको किस तरह से निकाला जाता है, कैसे परिकलित किया जाता है, ये भी हम लोग लास्ट वीडियो में कर चुके थे। इस वीडियो में हम लोग ये सीखने वाले हैं कि जब एक प्रत्यावर्ती धारा को अर्थात प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जोड़ा जाता है प्रतिरोध से, जोड़ा जाता है संधारित्र से, जोड़ा जाता है प्रेरक से, तो वो किस प्रकार से परिपथ के अंदर उसकी विशेषताएं आती हैं, गुण आते हैं, वो हमें पढ़ना है इस वीडियो के अंदर। वीडियो लंबा होगा क्योंकि तीनों टॉपिक आर परिपथ, सी परिपथ और एल परिपथ तीनों मैं इस वीडियो में एक साथ इसीलिए कवर कर रहा हूं क्योंकि ये टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक बात। तो आपको मेरे हिसाब से जो जो पॉइंट मैं बताता जाऊं उसको लिखते जाना है क्योंकि ये जो चैप्टर है बायो वालों को काफी परेशान करता है। इसलिए बायो वालों के लिए अगर मैंने कह दिया कि ये चीज आपको ध्यान रखनी है तो बस उसको अच्छे से कॉपी में लिख लेना, फिर लास्ट में देखना ये चैप्टर भी आपके लिए हर चैप्टर की तरह मक्खन हो जाएगा। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि एसी परिपथ में आर परिपथ के क्या गुणधर्म होते हैं। कॉपी निकालो, हेडिंग लगाओ आर परिपथ, मेरे साथ साथ लिखते जाना ताकि आपको मजा आए और लास्ट में टॉपिक मक्खन हो। सुनिए, आर परिपथ का मतलब क्या है कि आपके पास एक प्रतिरोध है, उस प्रतिरोध से आपने जोड़ दिया एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को। अब अगर अपन दिष्ट धारा के स्रोत की बात करें तो बैटरी है। बैटरी का सिंबल कैसा होता है? बैटरी में एक प्लस होता है, एक माइनस होता है, इस तरह से। यहां पे जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का सिंबल होता है वो इस तरह का होता है। अब ये सिंबल क्यों है आपको पता है कि प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जो विद्युत वाहक बल या धारा उत्पन्न होती है वो इस तरह की रहती है। तो उसी को काम में लेते हुए हमने इसका चिन्ह बना दिया ऐसा। तो जहां भी इस तरह का चिन्ह आपको बना हुआ मिले वहां आप डायरेक्टली समझ जाना कि वो प्रत्यावर्ती धारा की बात कर रहा है, इसीलिए इस तरह का चिन्ह बना हुआ है। जो आपका प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है ये जो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत है, मान लो ये V है, तो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत V कैसा होगा? Vm साइन ओमेगा टी। परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, लास्ट वीडियो में आप पढ़ चुके हो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत होता है E बराबर ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो मैंने E की जगह V काम में ले लिया, तो V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। बाकी ये क्या है? धारा स्रोत का प्रत्यावर्ती धारा स्रोत, अर्थात आप ऐसे भी बोल सकते हो प्रत्यावर्ती धारा स्रोत अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टता। परफेक्ट ये रहेगा, हालांकि दोनों ही एक ही बात है, पर प्रत्यावर्ती वोल्टता। तो ये V क्या होगा? वोल्टता का ताक्षणिक मान, लास्ट वीडियो आपको याद ही होगा। Vm क्या होगा? शिखर मान। और मैंने एक बात बताई थी ना, साइन के साथ में जो भी लिखा होता है उसको कला कहते हैं, इंग्लिश में फेज कहते हैं। तो जो आपका वोल्टता है, प्रत्यावर्ती वोल्टता है, उसकी कला, उसका फेज कितना है? ओमेगा टी है। इसको एक नाम दे दो, समीकरण 1। तो इस वोल्टता को अपने लगा दिया एक आर परिपथ में, एक प्रतिरोध के ऊपर, जो प्रतिरोध है कैपिटल आर। अब इसमें से जो धारा बहेगी वो धारा आई होगी, और आई क्या होगी? आपकी प्रत्यावर्ती धारा। अब ये मत बोलना प्रत्यावर्ती धारा क्यों होगी, क्योंकि अगर आपने प्रत्यावर्ती वोल्टता लगाई है तो उससे उत्पन्न होने वाली धारा भी क्या होगी? प्रत्यावर्ती धारा होगी। एक बात, वार्निंग, जो जो स्टेप मैं इसमें फॉलो करूंगा वही स्टेप एल परिपथ में होंगे, वही स्टेप सी परिपथ में होंगे। तो ध्यान लगा करके इसको सीखना। अगर ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लगेगा तो जब मैं एल परिपथ पढ़ाऊंगा तो ये और क्लियर हो जाएगा, जब मैं सी परिपथ पढ़ाऊंगा तो दोनों और क्लियर हो जाएंगे।
कहने का मतलब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और एक एक चीज को फोकस करते हुए चलना है। इसका पैटर्न उसमें काम आएगा और अगले वाले का पैटर्न उसके अगले वाले में काम आएगा। ठीक है, चलो जी। अब ये हमें पता है कि जो वोल्टता है वो ये है। जब ये वोल्टता आपके आर परिपथ में लगाई गई, किसी प्रतिरोध के ऊपर लगाई गई, तो एक बात समझना बहुत जरूरी है कि यहां पे जो धारा बनेगी वो है प्रत्यावर्ती धारा, और हम कैसे भी करके इस प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र निकालेंगे। फिर से सुनो, हम कैसे भी करके इस प्रत्यावर्ती धारा का सूत्र निकालेंगे। कैसे भी करके कैसे निकालेंगे देखना। हम इसमें लगाएंगे किरचॉफ का नियम। मैं लिख तो रहा हूं किरचॉफ के नियम से, बाकी मैं किरचॉफ के नियम की जगह लगा दूंगा कॉमन सेंस। कॉमन सेंस से करेंगे तो बहुत जल्दी हो जाएगा, समझना। एक बात बताओ, ये जो भी वोल्टता आप दोगे वो वोल्टता कहां जाकर के इन्वेस्ट होगी। जो भी वोल्टता आप यहां पे दोगे वो वोल्टता कहां जाकर के इन्वेस्ट होगी। तो यहां जो भी वोल्टता दोगे वो सारी की सारी वोल्टता किसके ऊपर जाएगी, प्रतिरोध के ऊपर जाएगी। तो ये जो भी वोल्टता V है ये किसके ऊपर जाएगी, ये जाएगी प्रतिरोध के ऊपर। प्रतिरोध के ऊपर ओम के नियम से वोल्टता कैसे लिखते हैं, ओम के नियम से होता है I इंटू आर। तो ये जो भी V आपने दिया है ये V ऐसे कैसा यहां जाएगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, I इंटू कैपिटल R में। वापस से समझो, किरचॉफ का नियम यह कहता है कि जितनी भी वोल्टताएं हैं उनको जोड़ करके जहां भी उसकी हानि हो रही है उसके बराबर कर दो। तो यहां पे वोल्टता कितनी है, V क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता क्या उत्पन्न कर रही है, प्रत्यावर्ती धारा। और वो प्रत्यावर्ती धारा इस आर के ऊपर जा रही है और ये इस आर पे जाने से आर के अंदर जो वोल्टता आ रही है वो आपका वोल्टेज ड्रॉप है, अर्थात विभव पतन है। तो ये I इंटू आर क्या है, प्रतिरोध के ऊपर वोल्टता, और I क्या है इसमें, प्रत्यावर्ती धारा। बहुत बेसिक सी बात है यार, बहुत बेसिक सी बात है। अगर मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मान लो ये 10 वोल्ट होता, तो अगर ये 10 वोल्ट है तो आर का मान मान लो 2 ओम है तो धारा 5 होती। समझो, अगर ये 10 वोल्ट होता और आर का मान मान लो 2 ओम है तो धारा कितनी होती, 5। क्योंकि इस 10 वोल्ट को किसके ऊपर जाकर के ड्रॉप होना है, इसके ऊपर। इसमें धारा कितनी है, 5। तो आई इंटू आर, 5 दूनी 10, तो ये पूरा 10 का 10 जाके यहाँ पे क्या हो गया, ड्रॉप हो गया। ओके, तो किरचॉफ के नियम को लगा लो चाहे ओम के नियम को लगा लो, एक ही बात समझ में आती है कि जो भी वोल्टता आपने दी वो सारी की सारी इसके ऊपर गई, इसके ऊपर गई, आई इंटू आर। अब समीकरण 1 से V कितना है, Vm साइन ओमेगा टी। तो लिखो, V की जगह लिखो Vm साइन ओमेगा टी बराबर I इंटू कैपिटल आर। अब यहां से I कितना आ रहा है, R नीचे आ जाएगा, घुमा के लिख दो, तो Vm बटा आर साइन ओमेगा टी। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस आपको एक बात बताई थी कि कैसे भी करके मैं I का मान निकाल लूंगा। तो मैंने I का मान निकाल लिया है आपके सामने, I बराबर आ गया Vm बटा आर साइन ओमेगा टी। और आपको पता है यहां जो कुछ भी लिखा होता है वो शिखर मान होता है। तो आप ऐसा कर सकते हो, इंप्लाइज दैट I इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी, जहां पे आई एम इज इक्वल टू कितना है, Vm बटा में R। और इसको आप कह दीजिए समीकरण नंबर 2। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो कैसे भी करके आई का मान निकालना होता है। पहले वाले टॉपिक में बहुत ज्यादा सिंपल है कि जो आपने वोल्टता लगाई है वो पूरी की पूरी वोल्टता जो है आपने आर से जोड़ दिया, तो यहां जो कुछ भी दिया है वो आर के ऊपर जाएगा। आर के ऊपर कैसे जाएगा, ओम के नियम से आई इंटू आर के बराबर होगा। तो वी को बराबर कर देंगे आई इंटू आर के। वी कितना है, वीएम साइन ओमेगा टी। तो वीएम साइन ओमेगा टी आगे आई आर, यहां से आई का मान निकल जाएगा वीएम साइन ओमेगा टी बटा आर। ये शिखर मान होता है, लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था। तो वीएम बटा आर हो गया आई एम, और ये बन गया आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी, जिसमें आई क्या है, बार बार लिखना पड़ेगा ताकि मजा आए। प्रत्यावर्ती धारा, आई एम क्या है, शिखर मान, और ओमेगा टी क्या है, कला। कला बोले तो फेज। चलो साहब, यहां तक छापो। फिर अपन एक नया कहानी का ट्विस्ट समझेंगे, एक इंपॉर्टेंट चीज और सीखेंगे। यहां तक फोटो खींचो, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट।
चलो अब आगे देखो। अब हम बनाएंगे फेजर डायग्राम। इसको कहा जाता है कला आरेख। वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब मैं इसको बनाना सिखाऊंगा आपको, तो एक बात याद रखना कि जो पैटर्न मैं अभी सिखाऊंगा वो ये आगे 2 टॉपिक में काम आएगा। तो एक बार पूरा कंसंट्रेशन लगा करके इस पैटर्न को सीख लेना है, बाद में वही चीज काम आएगी। करते हैं। सबसे पहले अपन ये समझते हैं कि V की अर्थात वोल्टता की कला क्या है। कला का अगर सिंपल भाषा में बात करूं तो एंगल से होता है, कोण से होता है। तो V का कोण कितना है? ओमेगा टी। सही बात है। और I का कोण कितना है? I का कोण है ओमेगा टी। मतलब इसकी जो कला है वो है ओमेगा टी, इसकी जो कला है वो है ओमेगा टी। दोनों की कला बराबर है, मतलब दोनों की कला में कोई अंतर नहीं है। मतलब इस केस में दोनों के बीच में जो कला का अंतर है वो शून्य है। तो एक बात इंपॉर्टेंट ये लिखनी है कि I व V के मध्य कलांतर जो है वो शून्य है। इसको नोटेशन में फाई कहते हैं। तो जो आपका डेल्टा फाई है, कला का अंतर, वो कितना है? शून्य है। क्योंकि इसका कोण भी ओमेगा टी, इसका कोण भी ओमेगा टी। अगर दोनों के कोण बराबर हैं तो कला में कोई अंतर नहीं आएगा, कलांतर शून्य होगा। दूसरी बात, Im बड़ा है कि Vm बड़ा है, ये सोचो। Vm तो Vm है, Im कितना है? Im है Vm बटा R। तो जब Vm में कुछ चीज का भाग लग रहा है, भाग किसका लग रहा है? R का। तो जब Vm में R का भाग लग रहा है तो Im आ रहा है। जब Vm में R का भाग लग रहा है तो Im आ रहा है, मतलब Im Vm से छोटा होगा। सिंपल सी बात है। 10 में किसी चीज का भाग लगेगा, छोटी हो जाएगी ना वो। तो अगर Vm में R का भाग लग रहा है तो वो क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। ठीक है, मतलब Im जो है वो छोटा है Vm से। ये दोनों बातें इंपॉर्टेंट करके मार्क कर लो, तब जाकर के आपको फेजर डायग्राम मस्त समझ में आएगा, मस्त एकदम। शुरू करते हैं। ये मान लो, मैंने माना कि ये V है, ये Vm है, ये V का मतलब समझते हो? V का मतलब वोल्टा। अगर ये वोल्टा के लिए लिया गया है तो ये कोण कितना होगा? ये कोण होगा ओमेगा टी, क्योंकि V कितने पर है? ओमेगा टी पर है। I के लिए कोण कितना लेंगे? अगर V के लिए कोण ओमेगा टी है तो I के लिए भी कोण ओमेगा टी होगा, परंतु I के लिए Im आएगा, जैसे V के लिए क्या आया था? Vm। तो अगर Vm को मैंने इतना माना है तो क्या Im इससे बड़ा होगा या इससे छोटा होगा? ये आप चेक कर चुके हो कि Im Vm से छोटा है, तो इससे जो है थोड़ा छोटा बनेगा। मतलब जो फेजर आरेख है उसके अंदर Im यहीं पे आएगा बट छोटा होगा। ये 2 बातें बताता है कि जो एंगल पे I है, कितने एंगल पे I? ओमेगा टी पे। तो जो एंगल पे I है उतने ही एंगल पे V है, ओमेगा टी। परंतु Vm बड़ा है Im से, Vm बड़ा है Im से, क्योंकि Vm में R का भाग लगता है तो Im आता है, तो Im छोटा हो जाता है Vm से। पहली बात। आगे, अब जब ग्राफ बनाए जाएंगे, ध्यान से देखना। अब जब ग्राफ बनाया जाएगा, V में कौन है? साइन थीटा। साइन थीटा का ग्राफ कैसे बनता है पता होना चाहिए आपको। साइन थीटा का ग्राफ ऐसा बनता है, ये होता है शिखर मान। आई में कौन है? साइन थीटा। ग्राफ किसका बनेगा? साइन थीटा का। पहले V का बनाते हैं। ये हो गया V का मान, और इसमें जो शिखर मान है वो ये है, जो किसके बराबर है? Vm के बराबर है। ये हो गया शिखर मान जो Vm के बराबर है। I को देखो, I का ग्राफ कैसे बनेगा? साइन थीटा का। तो जो ग्राफ V के लिए बनाया है, सेम ग्राफ किसके लिए बनेगा? I के लिए। बट
एक परिवर्तन है, इसका शिखर मान है Im जो कि Vm से क्या है, छोटा है। तो आप ध्यान से देखना, ग्राफ तो साइन थीटा का ही बना रहा हूं, ग्राफ तो साइन थीटा का ही बना रहा हूं, बट उसका पीक जो है, जो उसका शिखर है, वो मैंने छोटा बनाया है, क्योंकि ये जो है वो I के लिए है और I का शिखर किसके बराबर है, Im के बराबर है। तो इस तरह से बनाना, ये जो अपन ने किया है, इसको कहते हैं फेजर डायग्राम अर्थात कला आरेख। वापस समझाऊंगा, कोई जल्दी नहीं है। और एक बात याद रखना, अगर अभी समझने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को छोड़ मत देना। जब मैं एल परिपथ पढ़ाऊंगा और सी परिपथ सिखाऊंगा तो ये चीज और मक्खन होगी, क्योंकि ये पहली बार पढ़ रहे हो आप, तो दिक्कत आ सकती है आपको। पर जब अभी इसी वीडियो के अंदर आप एल परिपथ और सी परिपथ के लिए पढ़ोगे तो यही चीज आपके लिए मक्खन हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। वापस देखो, वापस देखो एक बार। सबसे पहली बात, अगर V आपका ओमेगा टी पर है तो I भी ओमेगा टी पर होगा, बट Vm बड़ा है, Im छोटा है, इसलिए I छोटा आएगा ऐसे, बट आएगा ओमेगा टी पे ही। जब ग्राफ बनाने की बात आएगी तो V के केस में ग्राफ बनेगा साइन थीटा का। साइन थीटा का ग्राफ ऐसे बनता है और उसका शिखर मान आपको पता है Vm है। जब बात आएगी I की तो I जो है उसका ग्राफ भी साइन थीटा का बनेगा, परंतु उसका जो शिखर मान है वो इसके शिखर मान से छोटा है, इसलिए ग्राफ में जो ऊंचाई है वो कम रहेगी। बाकी ग्राफ एग्जैक्टली सेम है, इसके लिए भी साइन थीटा का ग्राफ बन रहा है, बट हाइट छोटी है क्योंकि यहाँ पे ये Im है और ये Vm है, और हम जानते हैं कि Im छोटा है Vm से। ठीक है, बाकी दोनों की कला में कोई अंतर नहीं है। कला का मतलब होता है एंगल, दोनों साथ साथ चल रहे हैं, देखो दोनों साथ साथ अधिकतम हो रहे हैं, साथ साथ शून्य हो रहे हैं, साथ साथ माइनस में आ रहे हैं, साथ साथ जीरो हो रहे हैं, तो दोनों साथ साथ चल रहे हैं। बट एक ही चीज का अंतर है इनके शिखर का, और वो शिखर का अंतर पता है क्यों आ रहा है? वो शिखर का अंतर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पे Vm है और यहाँ पे Vm बटा R है। फटाफट से छाप लो, इसको छापने के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे और एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ेंगे, अगला परिपथ जो कि है आपका एल परिपथ या सी परिपथ। यहां तक फटाफट कॉपी कर लो। और एक बस बात मैं कहना चाहूंगा जो आपको याद रखनी है कि सबसे पहले अपन ये इक्वेशन लिखेंगे सब में, उसके बाद अपन किरचॉफ के नियम की सहायता से कैसे भी करके आई निकालेंगे। आई निकाल करके इसकी कला को और इसकी कला को देखेंगे कि कला में कोई अंतर आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो यहां लिखेंगे। फिर अपन देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा है, और फिर इस तरह का ग्राफ बनाएंगे। टॉपिक खलास, चापो। हाँ जी दोस्तों, अब पढ़ते हैं सेकंड वाला परिपथ जो कि है एल परिपथ। ठीक है, एल परिपथ का क्या मतलब होता है समझना। मैंने आपको कहा था टॉपिक लिंक करेंगे, तो अगर आपने आर परिपथ को समझा है तो वो इसको पढ़ने के बाद और बेहतर हो जाएगा। देखना अभी, एसी परिपथ का मतलब है एल, एल का मतलब होता है इंडक्टर, इंडक्टर मतलब प्रेरक, प्रेरक का मतलब कुंडली। बस इस तरह की एक कुंडली होती है तो उसको अपन प्रेरक कहते हैं, और इससे अपन ने जोड़ दिया एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत को जिसकी प्रत्यावर्ती वोल्टता वही है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। अब जैसे ही ये भाई साहब Vm साइन ओमेगा टी यहाँ पे लगेंगे, वैसे ही ये प्रेरक के अंदर उत्पन्न करेंगे प्रत्यावर्ती धारा। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि प्रत्यावर्ती धारा अपने मान को और अपनी दिशा को बदलती है, तो उसकी दिशा में परिवर्तन होने से इसके अंदर जो धारा है वो बदलेगी। धारा बदलेगी तो चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा, वो बदलेगा तो चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा तो इसके अंदर एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और कुंडली के खुद के अंदर धारा के परिवर्तन से जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है उस घटना को स्वयं प्रेरण कहते हैं। लास्ट वीडियो में मतलब लास्ट चैप्टर में आपने इसको पढ़ा है। वापस से रिवाइज करते हैं, दोनों चैप्टर आपस में लिंक हैं। जो बच्चा लास्ट वीडियो और पुराना वाला चैप्टर देखता हुआ आ रहा है उसको ये मस्त समझ में आएगा कि जब प्रत्यावर्ती धारा को प्रेरक से जोड़ा जाएगा, किसी कुंडली से जोड़ा जाएगा, प्रेरक का मतलब क्या होता है, एक कुंडली, तो जब प्रत्यावर्ती धारा को एक कुंडली से जोड़ा जाएगा तो कुंडली से संबंधित धारा बदल रही होगी, क्योंकि प्रत्यावर्ती धारा का मतलब ही होता है परिवर्तित होने वाली धारा। जब ऐसा होगा तो उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र के मान में परिवर्तन होगा। अगर चुंबकीय क्षेत्र बदलेगा तो चुंबकीय फ्लक्स बदलेगा, फैराडे के नियम के अनुसार उसमें एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और इस घटना को
हम लोगों ने नाम दे रखा है स्वयं प्रेरण। और आपको उससे ये बात समझनी पड़ेगी कि यहां पर जितना भी वोल्टता आप दोगे, किरचॉफ का नियम लगाएंगे ना अपन, किरचॉफ का नियम लगाएंगे ना अपन, तो किरचॉफ के नियम से जो भी आप वोल्टता दोगे वो वोल्टता प्रेरक के अंदर किस रूप में दिखेगी, वो वोल्टता प्रेरक के अंदर स्वयं प्रेरण के रूप में दिखेगी। और आपको सूत्र याद होना चाहिए एल डी आई बाई डी टी, ये आपने पढ़ा था लास्ट चैप्टर में। तो जो हम वोल्टता देंगे वो वोल्टता V बराबर होगी एल डी आई बाई डी टी के। अगर इसकी जगह पे रखा होता एक प्रतिरोध, तो प्रतिरोध में लगता है ओम का नियम V बराबर आई आर, तो आई आर बराबर था इस V के। परंतु ये जो वोल्टता अपन दे रहे हैं वो वोल्टता जब प्रेरक के ऊपर जा रही है तो प्रेरक के अंदर स्वयं प्रेरण की घटना हो रही है, और स्वयं प्रेरण की घटना में उत्पन्न विद्युत वाहक बल होता है एल डी आई बाई डी टी, एल डी आई बाई डी टी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो V माइनस का एल डी आई बाई डी टी बराबर 0। इसको इधर ले आओ तो V माइनस का एल डी आई बाई डी टी बराबर 0, मतलब जो वोल्टता आपने दी उसके बाद यहां जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है वो है माइनस का एल डी आई बाई डी टी, और ये दोनों मिलकर के कितने हो रहे हैं, 0 हो रहे हैं। और किरचॉफ का नियम यही कहता है कि एक बिंदु से शुरू कर करके घूम करके वापस वहीं आ जाओ तो सभी वोल्टताओं का योग 0 होता है। तो एक वोल्टता ये वाली, एक वोल्टता माइनस की एल डी आई बाई डी टी बराबर 0। और इसको और अच्छे समझना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, किरचॉफ का नियम मैंने ही आपको पढ़ाया हुआ है 3rd चैप्टर में, मैं थोड़ा सा डीप में लेके चलता हूं आपको। किरचॉफ का नियम दो तरह से लिखा जाता है कि लगने वाली सारे के सारे जितनी भी वोल्टताएं जो आप प्रदान कर रहे हो वो बराबर हो रही है हानि के। तो हम प्रदान कितना कर रहे हैं, V, हानि का हो रही है यहाँ पे किस रूप में, एल डी आई बाई डी टी के रूप में। तो ये भी किरचॉफ का नियम है। दूसरा नियम होता है परिपथ के एक बिंदु से घूम करके अगर वापस आ जाओ तो सभी वोल्टताओं के चिन्ह के साथ योग करने पर 0 आता है। तो पूरे में घूम के आ रहे हैं तो एक वोल्टता V है, दूसरा इसमें माइनस आएगा क्योंकि इस V का विरोध करने के चक्कर में ये माइनस आता है। और ये बात मैं स्वयं प्रेरण वाले टॉपिक में अच्छे से पढ़ा चुका हूं। तो फिजिक्स को आप किसी भी रूप में समझो, लॉजिक हमेशा, कंसेप्ट हमेशा एक ही रहता है। मोटी मोटी बात, कविता का सार क्या है, कविता का सार ये है कि यहाँ पे जो वोल्टता आपने दी वो स्वयं प्रेरण के रूप में इसके अंदर एल डी आई बाई डी टी के रूप में सामने आएगी, जहां डी आई बाई डी टी है समय के साथ परिवर्तन, किसमें, आई में। आई क्या है, प्रत्यावर्ती धारा, और एल क्या है, स्वयं प्रेरण गुणांक, जिसके बारे में लास्ट चैप्टर में अच्छे से हम पढ़ चुके हैं। तो यह है स्वयं प्रेरण गुणांक। अब आप बोलोगे सर आगे क्या करोगे, मैंने आपको क्या बताया था, कैसे भी करके आपको आई का मान निकालना है। तो अब हम आई का मान निकालेंगे। एडजस्ट करते हैं, इस डी आई को यहाँ रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो, और ऐसे लिखते हैं डी आई बराबर, डी आई बराबर क्या होगा, V, L चला जाएगा नीचे तो V बटा L, और dt आ जाएगा इधर। समझ गए ना कि V dt बटा L, तो V dt बटा L, V को लिख दो Vm साइन ओमेगा टी समीकरण 1 से। तो di बराबर क्या आ गया, Vm साइन ओमेगा टी dt बटा L। दोनों और समाकलन करने पर, मैंने कहा था ना कैसे भी करके आई निकालना है, तो दोनों और समाकलन करने से आई निकल जाएगा। दोनों और समाकलन करने पर करेंगे इधर, दे धनाधन समाकलन, दे धनाधन समाकलन। चलो भैया ध्यान समझना, यहां से मैक्स शुरू होती है। बायो वाले बच्चों को दिक्कत आएगी, बायो वाले बच्चों के लिए जो भी ज्ञान रहेगा मैं साइड में लिखता चलूंगा। ध्यान से देखना भैया, आंखें फाड़ फाड़ के। डी आई बन जाएगा आई, क्यों, मन में सवाल आता है ना क्यों, तो क्यों का उत्तर सुनो बायो वाले बच्चे। dx का समाकलन x होता है, dy का समाकलन y होता है, तो di का i हो गया, बराबर नियतांक जितने भी होते हैं, नियतांक जितने भी होते हैं वो समाकलन से बाहर आ जाते हैं। तो फिक्स है Vm शिखर मान बाहर आ जाएगा, स्वयं प्रेरण गुणांक फिक्स से बाहर आ जाएगा, अंदर कौन बचेगा, साइन ओमेगा टी डी टी। अब ध्यान से सुनिएगा, कान खोल करके, फोकस करके, बायो वाले खासकर। साइन के एक्स का समाकलन पता है क्या होता है, साइन के एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉस के एक्स और के का भाग लग जाता है। साइन के एक्स का समाकलन होता है माइनस का कॉस के एक्स और के का भाग लग जाता है। बिल्कुल वैसे ही यहां पर देखो, यहां क्या लिखा हुआ है, साइन ओमेगा टी, यहां करके बता रहा हूं।
साइन ओमेगा टी का समाकलन होगा माइनस का कॉस ओमेगा टी और ओमेगा का भाग लग जाएगा। आराम से इसको और इसको कंपेयर करके देखो, समझ में आ जाएगा। साइन के एक्स का समाकलन माइनस का कॉस के एक्स बाय एक्स क्यों हुआ, ये तो मैक्स वाले जानते हैं, डायरेक्ट आप फॉर्मूले की फॉर्म में याद रख सकते हो। बट यहां पे अगर कंपेयर करें तो x की जगह t है, k की जगह ओमेगा है, तो साइन के एक्स का हो गया माइनस का कॉस के एक्स, k का भाग लग गया, ओमेगा का भाग लग गया, लिख दो माइनस का कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा। थोड़ा रीअरेंज करते हैं इसको, माइनस को आगे ले लेते हैं, ओमेगा को एल के साथ लिख देते हैं, ये चीज हो गई। अब आगे देखो, अब देखिए कहने को तो ये बिल्कुल सही लिखा हुआ है, अपन लोग अपना काम कर भी सकते हैं, हो गया आई का मान निकल गया, ये हमारा टारगेट होता है। बट एक प्रॉब्लम है, जब हम तला के अंतर को कंपेयर करने जाएंगे तो यहाँ पे साइन ओमेगा टी लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस, तो हम लोग फर्क नहीं कर पाएंगे कि किसका कलांतर क्या है, क्योंकि साइन को साइन के साथ कंपेयर कर सकते हैं, कॉस को कॉस के साथ कंपेयर कर सकते हैं, तो कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, इसी कारण से हम लोग अंतर नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे जो कॉस आ रहा है उसको मुझे किस में बदलना पड़ेगा, साइन में। इसके पहले वाले टॉपिक में जहां आर परिपथ की बात हो रही थी, आपको पता होना चाहिए वहां साइन आया था नीचे भी, तो साइन ओमेगा टी था, साइन ओमेगा टी था, कंपेयर हो गया था, है ना। बट यहाँ पे कॉस होने के कारण कंपेरिजन नहीं हो पाएगा, तो अब हमें इस कॉस को साइन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, वहां छोटी सी मैथमेटिक्स आएगी, इसलिए पहले यहां तक का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसको मिटा दूंगा, इसको मिटा दूंगा और यहाँ करके दिखाऊंगा। तो इसलिए आप पहले यहाँ फोटो खींच लो इसकी, ताकि आप जब नोट्स बनाओ तो आराम से आप लिख सको। यहां तक कि साइंस, यहां तक कि मैथ्स में वापस समझा देता हूं। आपका इंटीग्रेशन हुआ, साइन ओमेगा टी का समाकलन हुआ, साइन के एक्स का होता है माइनस का कॉस के एक्स बटा के, तो साइन ओमेगा टी का हो गया माइनस का कॉस ओमेगा टी बटा ओमेगा, ये के की तरह काम कर रहा है। इसी चीज को यहाँ ऐसे कैसे लिख दिया, अब इसको साइन में बदलेंगे। यहां तक कि फटाफट फोटो खींचो, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट, गुड। अब ध्यान से देखिए, कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो गया। कॉस थीटा क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा। ओके, तो कॉस थीटा को लिख सकते हैं अपन साइन 90 माइनस थीटा। यहां कौन है, कॉस ओमेगा टी, तो कॉस ओमेगा टी क्या हो जाएगा, साइन 90 माइनस ओमेगा टी, लिख दो। साइन 90 को बोलते हैं पाई बाय 2, तो पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी हो गया, साइन 90 माइनस थीटा, क्योंकि कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा। एक और पंगा है, अब यहां साइन आ गया, यहां भी साइन आ गया, कंपेयर कर सकते हैं, पर दिक्कत है इसमें माइनस साइन नहीं है, इसके अंदर माइनस है, तो उस माइनस को हटाने के बाद ही हम दोनों को कंपेयर कर पाएंगे। तो अब माइनस को कैसे हटाना है, ध्यान से सीखो। माइनस का साइन थीटा होता है साइन माइनस थीटा, मतलब अगर आप माइनस के साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख दो तो इस माइनस को आप अंदर भेज सकते हो। तो अब मैं क्या करने वाला हूं, इस माइनस को अंदर भेजने वाला हूं, और साइन के आगे जो लिखा हुआ है वो पूरा थीटा है, तो ये पूरा थीटा है, तो माइनस साइन इस पूरे से क्या होगा, गुणा होगा, जैसे यहां पे थीटा से गुणा हो रहा है। करते हैं तब आपको समझ में आएगा, ध्यान से बस देखना, और अगर दिक्कत हो वीडियो को वापस से प्ले करके देख लेना। ये मैथमेटिक्स है, बायो वालों को परेशान करती है। आई बराबर वी एम बटा एल ओमेगा, एक बार फ्रेम चेक कर लेते हैं, हाँ जी, एल ओमेगा साइन। अब देखना, मैंने माइनस लगाया, माइनस लगाया, अंदर पहले से कौन है, पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, ये देखो। तो किया क्या है, माइनस का साइन थीटा होता है साइन माइनस थीटा, तो इस माइनस को अंदर भेज दिया। अब जो पहले से थीटा था उससे ये माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट को यहां लिखते हैं। देखना, आई बराबर वी एम बटा एल ओमेगा साइन, ध्यान से देखना, अब पाई बाय 2 हो जाएगा माइनस का, और माइनस का ओमेगा टी हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई होके प्लस का, तो माइनस का पाई बाय 2 प्लस का ओमेगा टी, तो ओमेगा टी प्लस का है तो ओमेगा टी को प्लस में लिख दो, माइनस माइनस प्लस हो गया,
पाई बाय 2 माइनस का है तो पाई बाय 2 को माइनस में लिख दो। तो ये आ गया आई बराबर Vm बटा एल ओमेगा साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। अब आप चाहो तो डायरेक्टली इन भाई साहब को इन भाई साहब से कंपेयर कर सकते हो। और एक और बात, ये हो जाएगा शिखर मान Im, तो इसको लिख दो Im। तो यहां से सूत्र आ गया I बराबर Im साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, समीकरण 2, समीकरण 2। तो आई थिंक आपके बात समझ में आ गई है। बात बहुत सिंपल सी थी। आई बराबर आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 तक कैसे पहुंचे अपन, वापस समझो स्टार्टिंग से। सबसे पहला काम क्या होता है, v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी लिखना। उसके बाद क्या करना होता है अपन को, उसके बाद किरचॉफ का नियम लगाना। किरचॉफ के नियम में क्या होता है, किरचॉफ के नियम में होता है कि जो वोल्टता दी जा रही है वो किस रूप में काम में आ रही है उसको बराबर कर दो। तो जो वोल्टता अपन v दे रहे हैं वो वहां पे स्वयं प्रेरण कर रही है, तो वो एल डी आई बाई डी टी के रूप में सामने आ रही है। अगला टारगेट क्या होता है, अगला टारगेट होता है कैसे भी करके आई का मान निकालना। तो आई का मान कैसे निकालेंगे, डी को यहां छोड़ा, बाकी सबको उधर लेके एडजस्ट कर लिया। अब डी का अगर समाकलन हो जाए तो आई आ जाएगा। तो समाकलन करना शुरू किया। साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कॉस थीटा, और साथ में जो अगर के एक्स हो तो के डिवाइड लगता है। तो साइन ओमेगा टी का हो गया माइनस का कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा का डिवाइड लग गया, भाग लग गया। उसके बाद में बराबर करने के लिए, कंपेयर करने के लिए, दोनों के एंगल को कंपेयर करने के लिए, यहां साइन है तो यहां भी साइन आना चाहिए। कॉस थीटा होता है साइन 90 माइनस थीटा, तो कॉस ओमेगा टी को लिख दिया 90 माइनस ओमेगा टी साइन की फॉर्म में। फिर आपको पता है इस माइनस को हटाना है, तो जब ये माइनस अंदर जाएगा तो साइन थीटा होता है, माइनस का साइन थीटा होता है साइन माइनस थीटा। तो आप इस माइनस को अंदर भेज सकते हो, माइनस को अंदर भेजा तो जो पाई बाय 2 प्लस का था वो माइनस हो गया, और जो ओमेगा टी माइनस का था वो प्लस हो गया। अब इसको अपन एग्जैक्टली इससे कंपेयर कर सकते हैं। और आप बहुत ज्यादा समझदार बच्चे हो, खुद बताओ कि v की कला कितनी है। v की कला है ओमेगा टी, और साइन i की कला कितनी है, ये जो कला है ये कला है आई की। कौन आगे है कौन पीछे है देखना, ये है ओमेगा टी, फोकस, ये है ओमेगा टी, और ये क्या है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मतलब ये अगर ओमेगा टी है तो इससे माइनस है आपका आई, मतलब इससे पीछे है, इससे पीछे है आई। कितना पीछे है, पाई बाय 2 पीछे है। पाई बाय 2 का मतलब होता है 90 डिग्री। तो जो आपका v है वो 90 डिग्री आगे है आई से, आप ऐसे बोल सकते हो। या आपका जो आई है वो 90 डिग्री पीछे है v से, आप ऐसा बोल सकते हो। एक ही बात है, कोई टेंशन नहीं है। वापस समझो, v कितना है आपका, वी एम साइन ओमेगा टी। आई कितना निकल के आया है वहां से, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। तो एक बात समझ में आ रही है आपको, देखो फोकस करो। यहाँ पे ये ओमेगा टी है इसकी कला, और इसकी कला है ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2। मतलब ओमेगा टी में से पाई बाय 2 कम होगा तो आई आएगा। मतलब आई जो है वो v से पाई बाय 2 पीछे है। जो आपका v है उससे i पाई बाय 2 पीछे है, क्योंकि i में आ रहा है माइनस का पाई बाय 2। दूसरी बात हम ऐसे बोल सकते हैं उल्टा इसका, अथवा ऐसे भी बोल सकते हैं कि v जो है वो i से पाई बाय 2 आगे है, क्योंकि ये ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। इसमें पाई बाय 2 जोड़ोगे तब जाकर के ओमेगा टी आएगा। तो इससे पाई बाय 2 आगे ये है, और इससे पाई बाय 2 पीछे ये है। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि आई वी से पाई बाय 2 पीछे है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि वी आई से पाई बाय 2 आगे है। ये वाली बात आपकी मदद करेगी फेजर डायग्राम बनाने में, कला आरेख बनाने में। दूसरी खास बात, कौन बड़ा कौन छोटा, वीएम। देखो आईएम कितना है, आईएम है वीएम बटा एल ओमेगा। तो वीएम के अंदर भाग लगेगा एल ओमेगा का, वीएम के अंदर भाग लगेगा एल ओमेगा का, तब जाकर कि कौन आएगा, आपका आईएम आएगा। इसका मतलब आईएम छोटा है वीएम से, आईएम छोटा है वीएम से, क्योंकि 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 आईएम क्या है, वीएम बटा एल ओमेगा। तो वीएम में कुछ भाग लग रहा है तब जाके आई आ रहा है, इसलिए अपन ऐसा बोल सकते हैं। आगे बात समझ में। चलो अब बनाते हैं फेजर डायग्राम। यहां आपको लिंक करने में मजा आएगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, बहुत मजा आने वाला है। ओमेगा टी के एंगल पे, कला का मतलब क्या होता है, कोण।
ओमेगा टी के कोण पे कौन है, v है, तो ये आपका हो गया v। कितने कोण पर, ओमेगा टी पर। अब ये बताओ, ध्यान सुनना, मजेदार चीज है, मस्त आएगा मजा आपको सुनने में। ये बताओ आई जो है वो v से आगे है कि पीछे है? साफ साफ दिख रहा है कि आई जो है वो v से पीछे है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है, ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 है। इसका मतलब जहां पर भी v है, जहां पर भी v है, जहां पर भी v है, उससे 90 डिग्री, उससे 90 डिग्री पीछे है आपका i। जहां पर भी v है उससे 90 डिग्री पीछे है i, क्योंकि i v से पाई बाय 2 पीछे है। तो जहां भी आपने v बनाया है उससे 90 डिग्री पीछे, 90 डिग्री पीछे आप किसको बनाओगे, i को बनाओगे। तो 90 डिग्री पीछे अपन ने बनाया i को, तो ये i जो है इससे 90 डिग्री पीछे है, तो ये आपका i हो गया। समझ गए बात को, एकदम सिस्टमैटिक है, कोई फर्जीवाड़े वाली बात ही नहीं है, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर है। ठीक बात है। तो जहां भी आपका v कैसे बनाया आपने, ओमेगा टी के ऊपर v है, फिर समझ में आ गया कि i जो है वो v से जो है पाई बाय 2 पीछे है, तो अपन ने i को v से पाई बाय 2 पीछे बना लिया। अब बात आती है ग्राफ की, ग्राफ बनाते हैं, ध्यान समझना। v का ग्राफ कैसे बनाएंगे, v का ग्राफ बनेगा साइन की तरह, v का ग्राफ बनेगा साइन की तरह। साइन का ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे बनता है, तो v का ग्राफ बन गया साइन की तरह, और ये शिखर मान हो गया vm के बराबर। i का ग्राफ कैसे बनाएं, अब यहां कहानी में ट्विस्ट है। i का ग्राफ आप इससे भी बना सकते हो, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 से बना सकते हो। i का ग्राफ आप यहां से बना सकते हो, यहां से साइन माइनस का पाई बाय 2 माइनस ओमेगा टी, इससे बना सकते हो। आई का ग्राफ आप माइनस के कॉस ओमेगा टी से बना सकते हो, क्योंकि माइनस के कॉस ओमेगा टी को इसमें लिखा है, इसी को फिर ऐसे लिखा है, इसी को फिर ऐसे लिखा है, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा अगर अपन आई का ग्राफ बनाते हैं ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2 से, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए बेहतर है, ये आया कहां से, ये आया है यहां से, घूमते 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 कॉस ओमेगा टी के माइनस से। तो आई का ग्राफ बनाने के लिए अपन माइनस के कॉस थीटा का ग्राफ बना देंगे, वही ग्राफ किसका होगा, आई का होगा, क्योंकि माइनस का कॉस थीटा ही यहां से बढ़ते 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 यहां तक पहुंचा है। तो आई के ग्राफ को बनाने के लिए अपन किसकी मदद लेंगे, कॉस थीटा की मदद लेंगे माइनस में। देखना अब मैं जो बता रहा हूं ध्यान सुनना, कहां बताऊं, यहां बताता हूं। साइन थीटा का ग्राफ ऐसे बनता है, ये साइन थीटा का ग्राफ है। कॉस थीटा का ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे। और माइनस के कॉस थीटा का ग्राफ इसका उल्टा बनता है। तो थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे कुछ मिटाना पड़ेगा। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और यहां तक अभी मैं पूरा क्लियर करूंगा, मेरी बात को वापस से सुनो। फेजर डायग्राम बनाने के लिए दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली बात यह कि कौन आगे है कौन पीछे आपको पता चले। तो आपको साफ साफ दिख रहा है आई का इक्वेशन अपन ने बना ली कि साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, मतलब आई जो है वो पाई बाय 2 पीछे है। तो अगर आई पाई बाय 2 पीछे है तो वी कहां पर है, ओमेगा टी पर है, तो पहले वी को बना लो। फिर उससे पीछे है आई, तो इस वी से पाई बाय 2 पीछे, अगर आप उधर जाते तो आगे होता, इधर हो तो पीछे है, तो v से पाई बाय 2 पीछे आपने im को बना लिया। अब ये ग्राफ बनाते वक्त अपन सिंपल इक्वेशन पे ध्यान देते हैं। तो ये ग्राफ है साइन का, और साइन को ये फॉलो करता है। अब आपको आई के लिए बनाना है तो आप इसको भी यूज कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो, इसको भी कर सकते हो। मुझे सबसे आसान ये लग रहा है, क्योंकि माइनस के कॉस थीटा का ग्राफ बनाना बहुत आसान होगा। कॉस थीटा के ग्राफ को उल्टा कर दो, जबकि यहां पे ये बड़ा अजीब सा लग रहा है, तो इसको बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको बना रहा हूं। और एक और बात, इससे ये बनाए तो इसका ग्राफ बनाओ चाहे इसका ग्राफ बनाओ, बात एक ही है, इसलिए अपन ऐसा कर सकते हैं। अब मैं इसको मिटाता हूं फिर समझाता हूं। अब हम क्योंकि रटवाते नहीं है, इसे समझाएंगे, देखना। अलग 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 एंगल बताता हूं मैं आपको, 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री,
360 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री। साइन थीटा का ग्राफ कैसे चलता है देखना। साइन 0 0 होता है, साइन 90 1 होता है, साइन 180 0 होता है, साइन 270 माइनस का 1 होता है और साइन 360 फिर से 0 होता है। तो इसको जोड़ने पे ग्राफ ऐसा आता है, इस तरह से। कॉस का ग्राफ बनाते हैं। कॉस 0 1 होता है, तो कॉस 0 1 यहां पे आएगा। कॉस 90 0 होता है, कॉस 180 माइनस का 1 होता है, कॉस 270 0 होता है और कॉस 360 प्लस का 1 होता है। तो ये ग्राफ ऐसा आएगा। और अगर आप चाहते हो माइनस का ग्राफ बनाना, माइनस के कॉस थीटा को, तो इस ग्राफ को माइनस से गुणा कर दो, सिंपल। यहां क्या है 1, माइनस का 1, 0 को गुणा करोगे माइनस से वही रहेगा 0। यहां क्या है माइनस का 1, इसको गुणा करोगे ये हो जाएगा प्लस का 1, यहां आ जाएगा। 270 पे क्या है 0, 0 को माइनस से गुणा करोगे 0 ही रहेगा। 360 पे ये कितना है 1, 1 को माइनस से गुणा कर दो, ये हो जाएगा माइनस का 1। ग्राफ ऐसा हो जाएगा इस तरह से। तो साइन का ग्राफ बनाया, कॉस का ग्राफ बनाया और माइनस कॉस के ग्राफ के लिए जो कॉस थीटा का ग्राफ है उसको बस उल्टा कर दिया, बन गया आपके पास माइनस का ग्राफ। इतनी सी बात है, समझ गए। तो ऐसे ग्राफ बनाए जाते हैं। ये सारी वैल्यूज बस आपको पता होनी चाहिए कि फर्क कहां पे आता है। जगह बहुत कम है, फिर भी आप देख लो। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। तो जब माइनस से गुणा करोगे तो 1 की जगह हो जाएगा -1, 0 की जगह 0, माइनस का 1 था प्लस का 1 हो गया, 0 था 0 ही रहा, प्लस का 1 था माइनस का 1 हो गया। तो ये ग्राफ किसका हो गया, माइनस के कॉस थीटा का। और मैंने आपको अभी समझाया कि आई के लिए आप माइनस के कॉस थीटा वाला ग्राफ यूज कर सकते हो, तो बस वो ग्राफ यूज कर लो। ये ग्राफ यहां पे बन जाएगा। तो आई के लिए इस ग्राफ को बना दीजिए और छोटा बनाना, क्योंकि इसका पीक वीएम से छोटा है इसका पीक। तो ये ऐसे बनेगा। यहां जब ये 0 है तो ये -1 है, जब ये पीक पर है तो ये 0 है, जब ये पीक पर है तो ये 0 है। साइन और इसको कंपेयर कर रहे हैं अपन, क्योंकि यहां पे v साइन के हिसाब से है, तो इन दोनों को कंपेयर करना है। जब ये 0 है तो ये 1 पर है, तो जब ये 0 है तो ये 1 पर है। जब ये माइनस पे है तो ये 0 पर है, जब ये माइनस पे है तो ये 0 पर है, जब ये 0 पर है तो ये माइनस पर है, जब ये ब्लैक वाला 0 पे है तो ये माइनस पे होगा। इसको जोड़ दीजिए। और ये मैंने छोटा बनाया है क्योंकि इसका पीक छोटा होगा, क्योंकि ये IM को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये ग्राफ किसका हो गया, आई का। और आई का ग्राफ कैसे बनाया, आई का ग्राफ बनाया अपन ने माइनस के cos ओमेगा टी से, क्योंकि वही चीज को आगे बढ़ा के आप यहां तक पहुंचे थे। रटवाने वाला काम नहीं किया है, ग्राफ को एक एक तरीके से बना के बताया है। पहले साइन का ग्राफ, फिर कॉस का ग्राफ, फिर कॉस के ग्राफ को उल्टा करके माइनस के कॉस का ग्राफ। और इन भाई साहब में माइनस आ रहा है, इसलिए आई का ग्राफ माइनस के कॉस के हिसाब से बनेगा। दूसरी बात बच्चों, जो v है वीएम साइन ओमेगा टी, तो इसका ग्राफ साइन के हिसाब से बनेगा और ये ग्राफ v के लिए रहेगा। इसका पीक बड़ा बनाया मैंने क्योंकि vm बड़ा है, इसका पीक छोटा बनाया मैंने क्योंकि im जो है वो छोटा है vm से। im छोटा क्यों है vm से, क्योंकि vm में जब l ओमेगा का भाग लग रहा है तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, im। तो ये था आपका l परिपथ। फटाफट फोटो खींचो। मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा है। बहुत सेंसिटिव टॉपिक्स को टच कर रहा हूं। ये चैप्टर बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं पूरी लगन से आपको पढ़ा रहा हूं कि कॉन्सेप्ट सीखो, बायो के हो चाहे मैथ्स के हो, कॉन्सेप्ट सीखो। ठीक है, फोटो खींचो। वीडियो ज्यादा लंबा हो गया है, इसलिए अब मैं सी परिपथ अगले वीडियो में कराऊंगा। तब तक आप इस वीडियो पे कमेंट कर देना, ताकि मुझे फीडबैक मिल जाएगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आर सर्किट और एल सर्किट आपके समझ में आ गया या नहीं आ गया है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इतना प्यार करते हैं कि वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही कमेंट कर देते हैं कि सर बहुत अच्छा लगा। उसको देख के बहुत खुशी होती है। बट मैं ये भी चाहूंगा कि जो बच्चे इस वीडियो को पूरा देख लें, एक बार वो ये जाके कमेंट करें कि हाँ सर, हमने वीडियो को पूरा लास्ट तक देखा है और हमें दोनों कॉन्सेप्ट अच्छे समझ में आ गए, ताकि मुझे क्लियर हो जाए और मैं अगले वीडियो में उसके अकॉर्डिंगली पढ़ाऊं और अगला वीडियो उसके अकॉर्डिंगली बनाऊं। तो पूरा वीडियो देख करके आप लास्ट में एक बार फिर से कमेंट कर देना, भले आपने पहले ही क्यों ना कर दिया हो। ठीक है, इतना जरूर कर देना। बाकी अपना प्यार आप दोगे मुझे पता है। और एक एक चीज को लिख लिख के करना, बायो वाले बच्चे खासकर, क्योंकि जहां मैथ्स आती है वहां थोड़ी प्रॉब्लम होती है। हालांकि एक एक चीज का ग्राफ बना करके मैंने प्रॉपर्ली आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ओके,
तो फोटो आपने खींच ली होगी, बाइंड अप करते हैं बस इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो भले ही, 1 2 3 टेक अ स्क्रीनशॉट। अब आने वाले परिपथ में हम लोग सी परिपथ की बात करेंगे अगले वीडियो के अंदर, और फिर आएगा एलसीआर परिपथ। अलग से आपने एल पढ़ लिया, अलग से आप आर पढ़ लिए, फिर सी पढ़ लोगे, फिर तीनों को जोड़कर बनेगा एलसीआर, है ना। लॉजिक एक ही है, पहले वी का समीकरण लिखो, कैसे भी करके आई निकालो। आई ऐसे निकालो कि इसको आप कंपेयर कर सको, कंपेयर करके पता लगाओ कौन आगे कौन पीछे, फिर आप फेजर डायग्राम बनाओ, बात खत्म। ऐसा ही सी में करेंगे। ओके, तो इस वीडियो को अपना प्यार देना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी वीडियोस देखना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप प्रॉपर्ली देख सकते हैं। नोट्स के लिए और टेस्ट सीरीज के लिए इस चैप्टर की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी जाएगी बहुत जल्दी एप्लीकेशन के ऊपर। हमारी एप्लीकेशन आपको गूगल प्ले स्टोर में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सामने नाम डिस्प्ले हो रहा है आपके सामने, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें जाकर के टेस्ट सीरीज को और जो नोट्स हैं फिजिक्स केमिस्ट्री के उसको आप परचेज कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेंगे अच्छा स्कोर करने के लिए। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस, और अपना प्यार जरूर देना, लाइक जरूर करना। थैंक यू सो मच।